और हकीकत ही यही है। कई बार पूरी दुनिया को, कई ऐसे हस्बैंड होते हैं जो पूरी दुनिया को डराते रहते हैं पर खुद लुगाई से डरते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। हमारा ही एक चेला है, अब हम ये बताएंगे नहीं वो कहां को है, बड़ा नाम है उसको, फेमस, और उसके क्षेत्र के लोग, जिला के लोग डरते हैं, भयंकर गुंडा भैया। अजय जी गलत नहीं कह, एकदम गुंडा आदमी, बहुत गुंडा आदमी, लोग डरते हैं क्षेत्र। हमारे पास आओ 2-3 साल पहले, बोले दीक्षा लेने आपकी, तो हम ही खों डर लगू कि ऐसे आदमी दीक्षा दें कि ना दें। कल के दिन ही को दिमाग खराब हो जाए तो गोलियन से बात करत, बोलियन से करते ही नहीं है। अब भाई दिमाग खराब हो जाए, धर दे, बोले होगा गुरु जी दे टन में। हम तो गए काम, बोलो दीक्षा लेनी है। थोड़ी देर सोचने के बाद हमने सोची बाहर में गो, ऐसे बिगड़े भाई आदमन को दीक्षा ना दे तो कोनो मतलब ही नहीं, इन्हीं को तो सुधारने, सुधरे को तो सब दीक्षा दे, अपन बिगड़े को दे। तो हमने दीक्षा दे दी, कान फूंक दे, बड़ी श्रद्धा दिखाने लगो, गुरु हमके चेले, पर आशीर्वाद तो दें पर भीतर तो लगे। अच्छा आशीर्वाद भी लें तो कुर्ता ऊपर होगा, पीछे दोनों दिखानी। अरे हमकी और खतरा। हमने बड़ा डांटो, हमके शर्म नहीं आती, तुम दीक्षा ले हथियार लेके आते हो, बल्कि उसकी वो लाइसेंस ही थी, हाओ पिस्टल, हाओ लाइसेंस ही थी। अब जो है एक दिन बोला कि 1-1.5 साल हो गए, बोले गुरुजी बड़ी कृपा है, घर चलो हमारे चरण रख दो। हमने कही ऐसो आदमी सुधर गो, चरण रख दे वो चाहिए, तो हम उनके घर गए। जैसे ही घर गए तो घरवाली ने बड़ी आरती करी, स्वागत भाव, भीतर जाके बैठे सोफा पे, दोनों ने चरण पकड़े। हमने धीरे से कहा, हमने कहा बेटा हमें चाय पीनी है, चाय बनाओ। तो सुन के बड़े चौंके हैं। वो बहू जो है पति से बोली, सुन नहीं रहे गुरुजी या चाय पीनी? सो बोलो तुम बनाओ। वो बोलो एकदम ऐसे खड़ो, बोलो सो तुम बनाओ। घर वाले हम आज गुरुजी से मिल रहे दीक्षा के बाद, हमें दर्शन कर लें, तो तुम तो दिन भर रात होते ही, जाओ चाय बना के लिया। जब हमने हालत देखी, हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर तो हम जो ऐसे बैठे थे उनके सामने तना कहा ऐ तो करी थे, हाँ ठीक है, हमने बना लिया। आओ हम समझ गए कि इसकी चाबी यहाँ है। जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं, कई बार जादूगरों की जान तोते में होती है। हमने कहा बाहर में गया, जा बना लिया। तो क्या सुना रहे थे हम? हाँ हमारे चक्कर में वो और भूल गए असली बात। तो ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जो पूरी दुनिया को नचाते हैं उनको भी गोपियां नाच नचाती हैं। ये भगत की ताकत है। कैसे हार जाएगा? बचाने वाले तो भगवान है। अच्छा एक बात और, भगवान के भरोसे जीने वाले ही हार जाएंगे तो जीत किन की होगी? भगवान के भरोसे वाले ही हार जाएंगे तो जीत किसकी होगी? हाँ, परीक्षा भगवान लेंगे, अंतिम क्षण तक ले सकते हैं। कई बार मैच फंसता है तो अंतिम बॉल पर निर्णय होता है। कई बार जब मैच फंसता है तो अंतिम गेंद पर निर्णय होता। उसी प्रकार जिंदगी की पिच में कई बार अगर जीवन का मैच फंस जाए तो हो सकता अंतिम गेंद में निर्णय हो, पर जीत तुम्हारी ही होगी। याद रखना, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। एक प्रण प्रभु से मिला सकता है। एक बात और, भगवान प्रभाव से नहीं मिलते, भगवान तो भाव से मिलते हैं। भगवान दिखावा से नहीं मिलते, भगवान तो समर्पण से मिलते हैं। इसलिए भैया जो भी समर्पित भाव से जगन्नाथ महाप्रभु को भजता। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा,
अभी हमने पदयात्रा भी वहीं की। राम राजा हैं वहां, उनको राम जी को राजा कहते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को प्रतिदिन सलामी दी जाती सरकार की तरफ से। उसको गॉड ऑनर कहते, गॉड ऑफ ऑनर। हां, एकमात्र भारत का देश है राम जी का जहां गॉड ऑफ ऑनर से प्रतिदिन रघुनाथ जी को सम्मानित किया जाता है। ओरछा के राजा हुए मधुकर साय, उनकी पत्नी का नाम गणेश देवी, वही राम राजा को लेके आई। मधुकर साय की पत्नी ही राम राजा को लेके आई। तो हम उनकी बात तो बाद में कल परसों बताएंगे कि राम जी कैसे आए। अभी हम आपको राजा की बात बता रहे हैं कि हार नहीं सकता। राजा बड़े वैष्णव भक्त थे। नित्य राम जी को प्रणाम करते, ठाकुर जी को प्रणाम करते। कोई वैष्णव मिल जाए, वैष्णव कौन, कंठी माला हो, मस्तक पर तिलक हो बे, शिखा हो बे, कोई भी वैष्णव मिल जाए वो प्रणाम जरूर करते थे, दंडवत, तुरंत दंडवत, महाराज जय जय, कैसा भी हो बे। अच्छा, राजा की प्रजा के कुछ लोग होते ही हैं उपद्री, उन्हें बड़ी हंसी लगे, बड़ा गजब का राजा है, किसी को भी प्रणाम करता है। एक दिन कुछ उपद्रियों ने विचार किया कि राजा सही में वैष्णव भक्त है कि नौटंकी करता है सरल होने का, चेक करो। तो क्या किया, एक गधा लाए, गधा, गधे के गले में माला पहनाई, माथे पे तिलक लगाया, पावन में तिलक लगाया। गधा तो गधा, वो रह गए हाँ। तो वहां की प्रजा जो ठलुआ थे वो बोले हैं, रुक जा बेटा, बाबा बनोगे। माला वाला पहनाई, तिलक लगाया, खड़ा कर दिया मंदिर के बाहर। राजा का समय फिक्स था, वो प्रणाम करके बाहर निकलते, रास्ते में एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि मंत्री को पहले से पता न लगे। राजा निकले तो मंत्री पीछे चलते थे, राजा आगे, क्योंकि पूजा पाठ करके एकदम सरलता से जीवन जीते थे। राजा आगे आगे, मंत्री पीछे। इन्होंने जैसे ही देखा कि अब राजा निकलने वाला है, सोई गधा को रास्ते में खड़ा कर दिया। जा, गधा भी पढ़ा लिखा था, गधे तो गधे ही होते, लेकिन तिलक लगा के जैसे ही माला लगा के खड़ा हुआ, सोई राजा ने देखा, सोई तुरंत नीचे उतरे, साष्टांग दंडवत किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बड़ी विनोद की बात है पर बड़ी गहरी बात है। राजा ने पता है क्या कहा प्रणाम करके, बोले महाराज 2 पैर वाले वैष्णव तो हमने बहुत देखे, आज पहली बार हमने 4 पैर वाला वैष्णव देखा। और कथा कहती है श्री ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ये कृष्ण भक्त थे, इनसे रहा नहीं गया, गधे के मध्य में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, दर्शन दिया। इसलिए श्री जगन्नाथ का भक्त जगत से जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता।